Another gentleman, come, now march, he interrupted, and I never heard a voice so cruel and cold and ugly as that blind man's. दूसरा जेंटलमैन ने कहा, इंटरप्ट करते हुए क्या, यानी कि ब्लाइंड मैन ने कहा कि चलो आ जाओ मेरे साथ मार्च करो, यानी कि वॉक करो। एंड मैंने कभी भी इतना क्रूएल, इतना इमोशनलेस, हेयर कोल्ड मीन्स इमोशनलेस, और अगली वॉइस कभी नहीं सुना था जितना कि उस ब्लाइंड मैन का था। इट काउड मी मोर देन द पेन एंड आई बिगेन टू ओबे हिम एट वंस। और उसके धमकी भरे लहजे ने बहुत ही भयभीत कर दिया। उस दर्द से ज़्यादा उसने भयभीत हो गया, यानी जितना दर्द नहीं हो रहा था उससे ज़्यादा वो भयभीत हो गया। और फिर उसने जो भी कहा उसने करना शुरू कर दिया, ओबे करना शुरू कर दिया, और टहलते हुए दरवाजे के पास गया और फिर दरवाजे से अंदर की तरफ टुवर्ड्स द पार्लर वेयर आवर सिक। पार्लर मीन्स यहाँ पे रेस्ट रूम। तो फिर वो उबे करते हुए उसके पीछे पीछे पार्लर की तरफ गया, जहाँ पे वेयर आवर सिक ओल्ड कैप्टन वाज सिटिंग, जहाँ पे हमारे ओल्ड कैप्टन जो कि बीमार थे बैठे हुए थे। द ब्लाइंड मैन क्लंग क्लोज टू मी होल्डिंग मी इन वन आयरन फिस्ट एंड leaning almost more of his weight on me than I could carry। अब क्या हुआ कि उस ब्लाइंड मैन ने एकदम से खींच लिया था, अपनी क्लोज एकदम पास में खींच लिया था उस ब्लाइंड मैन ने। और उसके कैसे खींच लिया था? उस आयरन फिस्ट के साथ, यानी कि उसके जो मजबूत थी वो, उसकी जो फिस्ट थी, पकड़ थी, बहुत ही आयरन की तरह थी, और उसने उसे बहुत ही जोर से पकड़ते हुए और उसके शरीर के ऊपर लगभग वो झुक गया था। और जिसका वजन उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा था, वो उससे ज़्यादा वजन था जितना वो कैरी कर सकता था। वो झुक गया था पूरी तरह से, वो जो बेगर था, जो ब्लाइंड मैन था। और उसने क्या कहा? लीड मी स्ट्रेट अप टू हिम। और कहता है कि मुझे डायरेक्ट कहाँ ले चलो? उस कैप्टन के पास मुझे ले चलो जहाँ पे है। एंड वेन आई एम इन व्यू क्राई आउट। और जब मैं सामने हुआ, जब व्यू के सामने था, तो उसने क्या कहा? हियर इज अ फ्रेंड फॉर यू बिल, इफ यू डोंट आई विल डू दिस। और उसने कहा कि अगर तुम ये नहीं करते हो तो मैं करूँगा, यानी कि उसे कहना क्या है? हियर इज अ फ्रेंड फॉर यू बिल। उसे बताना है बिल को। बिल यहाँ पे कैप्टन का नाम है। और उसने कहा कि तुम्हें यह करना है, यानी कि जब बिल के सामने तुम होगे तो तुम्हें बताना पड़ेगा। एंड विद दैट ही गेव मी अ ट्विच दैट आई थॉट वुड हैव मेड मी फेंट। और फिर उसने क्या किया कि उसने उसके हाथ को थोड़ा सा मरोड़ दिया, और मैंने सोचा कि यह बिल्कुल ही मुझे आई थॉट वुड हैव मेड मी फेंट, ऐसा लगा उसे कि जैसे वो बेहोश हो जाएगा। इतनी जोर से उसने हाथ को ट्विच कर दिया था, मोड़ दिया था। बिटवीन दिस एंड दैट आई वॉज सो अटरली टेरिफाइड ऑफ द ब्लाइंड बेगर दैट आई फॉरगॉट माई टेरर ऑफ द कैप्टन। अब इस यह और वह में क्या हुआ, क्या करना है नहीं करना है इसमें, कि आई वॉज सो अटरली टेरिफाइड, मैं इतना भयभीत हो गया था उस ब्लाइंड बेगर से कि मैं भूल ही गया था कैप्टन का डर। यानी कि यहाँ पे बच्चा यह बतलाना चाह रहा है कि कैप्टन का उसे डर था, कैप्टन के सामने वो आना नहीं चाहता था, कभी आता नहीं था, लेकिन वो भूल गया था। एंड एज आई ओपन द पार्लर डोर क्राइड आउट द वर्ड्स ही हैड ऑर्डर्ड इन ए ट्रेम्बलिंग वॉइस। और जैसे ही दरवाज़ा मैंने पार्लर का खोला, वैसे ही वह वर्ड्स को दोहराया, चिल्लाया, जिस वर्ड्स का उसने ऑर्डर दिया था, ब्लाइंड मैन ने ऑर्डर दिया था। द पुअर कैप्टन रेज्ड हिज आईज एंड एट वंस ऑल कलर वेंट आउट ऑफ हिज फेस एंड लेफ्ट हिम स्टेयरिंग सोबर। वो जो बीमार और ओल्ड कैप्टन था, उसने अपनी आंखों को एकदम से फाड़ लिया, आंखें फट गई उसकी देख के अचानक से, और उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। और वह बिल्कुल एकदम से जब उसने देखा उस बेगर को, उस ब्लाइंड मैन को, तो वह बिल्कुल ही अचंभित हो गया, स्तब्ध हो गया, उसे देखता रह गया।
The expression of his face was not so much of terror as of mortal sickness. उसके चेहरे पे जो डर था वो आतंक के कारण नहीं था, डर के कारण नहीं था, बल्कि किससे था? एज ऑफ मॉर्टल सिकनेस। मॉर्टल सिकनेस यानी फिजिकल, यानी कि जो शारीरिक रूप से वो बीमार था, इसका उसके फेस पे एक्सप्रेशन था, भाव था। ही मेड अ मूवमेंट टू राइज, उसने उठने की कोशिश की, बट आई डू नॉट बिलीव ही हैड एनफ फोर्स लेफ्ट इन हिज बॉडी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था, मैं नहीं करता हूँ कि उसके पास इतनी ताकत थी, शरीर में उसके पास इतनी ताकत थी कि वह खड़ा हो सकता था। नाउ बिल सिट वेयर यू आर, सेड द बेगर, उस ब्लाइंड मैन बेगर ने कहा कि बिल जहां हो वहीं बैठ जाओ। इफ आई कांट सी आई कैन हियर अ फिंगर स्टीयरिंग, अगर मैं देख नहीं सकता हूं, आई कैन हियर अ फिंगर स्टीयरिंग, मैंने कि मैं तुम्हारे फिंगर के मूवमेंट को सुन सकता हूं, जो मूवमेंट हो रहे हैं उससे वो सुन सकता हूं। बिजनेस इज बिजनेस, होल्ड आउट योर लेफ्ट हैंड। बिजनेस इज बिजनेस, कहता है बिजनेस इज बिजनेस, होल्ड आउट योर लेफ्ट हैंड, कहता है रोजगार तो रोजगार है, अपने लेफ्ट हैंड को फैलाओ, दो मुझे अपना लेफ्ट हैंड। बॉय टेक हिज लेफ्ट हैंड बाय द रिस्ट एंड ब्रिंग इट नियर टू माई राइट, और लड़के से कहता है कि लड़के उसके लेफ्ट हैंड को अपने रिस्ट से पकड़ो, अपने मुट्ठी से पकड़ो और फिर मेरे राइट हैंड के पास ले आओ। We both obeyed him to the letter, and I saw him pass something from the hollow of the hand that held his stick into the palm of the captain's, which closed upon it instantly. हम दोनों ने, यानी कि कैप्टन और उस बच्चे ने, उसने जो भी कहा उसने फॉलो किया, ओबे किया, पालन किया, और मैंने देखा, एंड आई सॉ, यानी कि उस बच्चे ने देखा कि जिस हैंड से उसने स्टिक को पकड़ा हुआ था, उस हैंड से कैप्टन के हाथ में, हथेली में कुछ पास करते हुए उसने देखा। विच क्लोज्ड अपॉन इट इंस्टेंटली, जिसे बहुत जल्दी ही, क्विकली उसने क्लोज कर लिया, यानी चुपके से कैप्टन के हाथ में उस ब्लाइंड मैन ने कुछ दिया, और ऐसा करते हुए उस बच्चे ने देखा। एंड नाउ दैट्स डन, सेड द ब्लाइंड मैन, उस ब्लाइंड मैन ने कहा कि काम हो गया अब। एंड एट द वर्ड्स ही सडनली लेफ्ट होल्ड ऑफ मी एंड विथ इनक्रेडिबल एक्यूरेसी एंड निम्बनेस, एंड एट द वर्ड्स ही सडनली लेफ्ट, और उसने जैसे ही अपने वर्ड को, उसने शब्दों को कहा, क्या कहा था? एंड नाउ दैट्स डन, ओवर हो गया। लेफ्ट होल्ड ऑफ मी, उसने क्या, उसने पकड़ छोड़ दी, यानी बच्चे का हाथ छोड़ दिया। एंड विद इनक्रेडिबल एक्यूरेसी एंड निम्बनेस स्किप्ड आउट ऑफ द पार्लर एंड इनटू द रोड, और उसने क्या किया, एक्यूरेसी के साथ, एकदम बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ और तेजी से पार्लर से निकला और सीधा रोड पे बाहर आ गया। वेयर एज आई स्टिल स्टूड मोशनलेस, जहाँ की, जबकि वह जो बच्चा था वो मोशनलेस था, स्थिर था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ही वॉज टोटली फ्रीज्ड, ही वॉज स्टैंडिंग बीइंग फ्रीज्ड। आई कुड हियर हिज स्टिक गो टैपिंग इनटू द डिस्टेंस, और कहता है बच्चा कि मैं सुन सकता था, क्या सुन सकता था? कि उसकी जो स्टिक की टैपिंग की आवाज़ है वो धीरे धीरे दूर जा रही है, यानी कि वह ब्लाइंड मैन दूर जा रहा है, और उसे स्टिक की आवाज़ से वो बच्चा समझ पा रहा है, सुन पा रहा है। इट वॉज सम टाइम बिफोर इधर आई और द कैप्टन सिम्ड टू गैदर आवर सेंसेज, और यह सब कुछ, ये जो ब्लाइंड मैन था वो अचानक से सड़क पे चला गया। ये पूरी घटना, ये या तो कैप्टन या फिर मैं, यानी बच्चा कहते कि मैं या फिर कैप्टन अपने सेंसेज को लौट पाते, अपने सेंसेज को
इकट्ठा यानी कि वापस ला पाते, यानी समझ पाते कि क्या हुआ, तब तक वो बाहर जा चुका था। बट एट लेंथ, लेकिन कुछ देर बाद, एंड अबाउट द एट द सेम टाइम, और उसी समय, लगभग उसी मोमेंट, रिलीज हिज रेस्ट, उसने क्या किया, अपने रिस्ट को उसने रिलीज किया, फ्री कर दिया। विच आई वॉज स्टिल होल्डिंग, जिसे मैं अभी भी पकड़े हुए था। एंड ही ड्रू इन हिज हैंड एंड लुक्ड शार्पली इन टू द पाम, और अपने हाथ को उसने खींच लिया और बहुत ही शार्पली उसने अपने हथेली को देखा। क्या देखा हथेली में, देखते हैं। ही हैड ए कार्ड इन हिज पाम, उसके हथेली में एक कार्ड था जब उसने देखा, क्योंकि उसने कुछ दिया था ब्लाइंड मैन ने। ऑन वन साइड ऑफ द कार्ड देयर वॉज ए बिग ब्लैक स्पॉट, और कार्ड की एक तरफ क्या था, एक स्पॉट था, वो क्या था, ब्लैक कलर का। और इसी पे आधारित है इस चैप्टर का नाम, स्टोरी का नाम, ब्लैक स्पॉट। इट वॉज ए सिंबल मच फियर्ड बाय द पायरेट्स, पायरेट्स होते हैं जो समुद्री लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, उन्हें पायरेट्स कहते हैं। और ये सिंबल था पायरेट्स का, डाकू का एक सिंबल था, यानी कि ये बताने वाला था कि डाकू अब आ गए हैं। द कैप्टन न्यू इट मेंट इधर डिपोजिशन और डेथ, कैप्टन इसका बिल्कुल मतलब समझता था कि ब्लैक स्पॉट का मतलब क्या है। इसका मतलब है या तो मृत्यु या फिर अपने पद से हटा देना, यानी कि उस शिप पे अधिकार कर लेना। ऑन द अदर साइड द कार्ड बोर ए मैसेज, और कार्ड के दूसरी तरफ क्या था, एक मैसेज था। क्या था मैसेज, 10 o'clock द कैप्टन क्राइड 6 hours एंड ही स्प्रैंग टू हिज फीट। और देखा कि 10 o'clock, और जब उसने टाइम देखा तो उसे लगा अरे अब तो 6 hours ही बचे हुए हैं, यानी कि आफ्टर 6 hours आइदर ही विल बी किल्ड बाय द पायरेट्स, बाय दोज पायरेट्स, और डिपोजिशनड, या फिर उनके पद से हटा दिया जाएगा और शिप पे अधिकार कर लेंगे लुटेरे। इवन एज ही डिड ही रिल्ड, जैसे ही वो अपने जंप किया, उछल गया अपने पैरों पे डर के कारण, सोच के कि 6 hours ही हैं, वो अपना बैलेंस खो बैठा। पुट हिज हैंड टू हिज थ्रॉट, स्टूड स्वेइंग फॉर ए मोमेंट, एंड देन विद ए पिकुलियर साउंड फेल फ्रॉम हिज होल हाइट फेस फोरमोस्ट टू द फ्लोर। अब क्या हुआ कि उसने अपने गले पे दोनों हाथों को रख लिया, स्टूड स्वेइंग, और क्या हुआ, खड़ा रहा झूलते हुए, आगे और पीछे की तरफ झूलते हुए। कुछ देर के लिए वो ऐसे, उसके साथ ऐसा हो गया। एंड देन तभी क्या हुआ, एक अजीब से साउंड के साथ वह गिर गया फ्लोर पे, मुंह के बल, चेहरे के बल वो गिर गया, और खड़ा एकदम से गिरा, होल हाइट फेस, पूरी तरह से धम से अचानक से वो गिर गया। आई रैन टू हिम एट वंस कॉलिंग टू माई मदर, माँ को पुकारते हुए वो दौड़ा उसकी तरफ, कैप्टन की तरफ। बट हेस्ट वॉज ऑल वेन, लेकिन सारी तेजी बेकार थी। द कैप्टन हैड बीन स्ट्रक डेड बाय थंडरिंग एपोलेक्सी, और कैप्टन क्या था, वो स्ट्रक डेड, वो मर चुका था, गिरा हुआ मर चुका था, बाय थंडरिंग एपोलेक्सी, वो जो खड़े होने की, जो महसूस करने की जो योग्यता थी उसकी खत्म हो चुकी थी, और वो जब गिरा तो मर चुका था। इट इज़ अ क्यूरियस थिंग टू अंडरस्टैंड, फॉर आई हैड सर्टनली नेवर लाइक द मैन। यह बच्चे के लिए बहुत ही क्यूरियस थी, बहुत ही जानने वाली चीज़ थी, थिंग टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। वो मतलब वो समझना चाह रहा था कि हुआ क्या। फॉर आई हैड सर्टनली नेवर लाइक द मैन, हालांकि उसने क्या, क्योंकि उसने उस कैप्टन को कभी पसंद नहीं किया था, निश्चित तौर पे उसने कभी पसंद नहीं किया था। दो ऑफ लेट आई हैड बिगन टू पिटी हिम, हालांकि मैं कुछ ही देर बाद, हालांकि थोड़ा देर से ही, लेकिन कुछ देर बाद मुझे दुख हुआ, मैंने महसूस करना शुरू कर दिया, उसके लिए तकलीफ हुई। किसके लिए, कैप्टन के लिए। बट एज सुन एज आई सॉ दैट ही वॉज डेड, लेकिन जैसे ही मैंने पाया कि वो मर चुका था, आई बर्स्ट इनटू ए फ्लड्स ऑफ टीयर्स, और वो
रोने लगा, एकदम आंसुओं की झड़ी लग गई, बाढ़ आ गई। इट वॉज द सेकेंड डेथ आई हैड नॉन। यह दूसरा डेथ था, दूसरी मृत्यु थी जो जानता था। एंड द सॉरो ऑफ द फर्स्ट वॉज स्टिल फ्रेश इन माई हार्ट। और जो पहली मृत्यु थी, जो कि उसके पिता की मृत्यु थी, शुरू में ही स्टोरी के शुरुआत में ही हमने देखा था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, और पिता की मृत्यु का दुख अभी भी ताज़ा था, फ्रेश था उसके हृदय में, यानी उसके जख्म अभी भरे नहीं थे। तब तक उसने दूसरा डेथ उसने देख लिया, और वो दूसरा डेथ था कैप्टन का। और इस तरह से स्टोरी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई है या नहीं समझ में आई है, आप अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं, और भेजिए। आई एम वेटिंग फॉर इट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।